ओम शांति। मन और बुद्धि से एकाग्र हो जाए। बाहर की जो भी परिस्थितियां, बाहर का जो भी शोर, संकल्प, विकल्प या किसी भी तरह की कोई समस्या अगर याद आ रही है तो अपने अंदर इस ज्ञान को इमर्ज करें, याद दिलाएं कि मैं ना तो ये शरीर हूँ, ना तो ये संकल्प और विकल्प हूँ, ना ही मैं ये समस्या हूँ, ना ही समस्या में उलझा हुआ व्यक्ति हूँ, ना ही शोर सुनने वाले ये कान हूँ, ये मन हूँ। मैं इन सब से भी परे अपने सत्य स्वरूप हूँ, जो कि सभी बातों से एकदम उपराम है। वो साइलेंस हूँ। ड्रामा के 5000 वर्ष में मैं आत्मा साक्षी होकर रोल को, चरित्र को प्ले होता हुआ देख रही हूँ। मेरी बुद्धि की स्क्रीन पर सारे सीन टेलीकास्ट हो रहे हैं। कैसे ड्रामा के आदि में मुझ आत्मा ने खुद को देवी देवताओं का रोल प्ले करते हुए देखा। बहुत ऊंची अवस्था में अपने आत्म अभिमानी स्थिति में उस रोल को दिव्य रूप से निभाते हुए देखा, जहां मुझे देह का कोई भी भार नहीं था। शरीर और मन और प्रकृति तीनों ही आपस में सामंजस्य बनाकर चलते थे। आत्मा की सतो प्रधान स्मृति होने के कारण मन, शरीर और प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ कलाओं में उपलब्ध थे। फिर जन्म बदलने से, कहानी आगे बढ़ने से मैंने पाया कि धीरे धीरे आत्मा अपनी प्रधानता से कुछ नीचे आकर सतों में उलझ गई। अभी भी मन, बुद्धि, शरीर और प्रकृति आपसी तालमेल और सामंजस्य के साथ अपनी श्रेष्ठ कला में ही है। थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन अभी भी कहानी में दिव्यता है।
सब कुछ खूबसूरत है। मन की अपनी कोई अलग हस्ती नहीं है। मन कहीं भटकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के हायर कॉन्शियसनेस के कारण पूरी तरह से आत्मा के अधीन है। फिर मैं क्या देखती हूँ कि फिल्म की कहानी कुछ आगे बढ़ी। आधी कहानी बीत जाने के बाद फिल्म के मध्य में कहानी में कुछ उलटफेर होता है, और मैं देखती हूँ कि अब आत्मा की सतो अवस्था से भी नीचे की अवस्था आ गई है, जिसमें मन आत्मा के अधीनता से निकलकर अपना ही अस्तित्व, अपना ही देह का अहंकार बनाने लग पड़ा है। आत्मा के सत्य की प्रधानता समाप्त होते ही मन माया और रावण को, जिसे देह भान कहे या देह का झूठा अहंकार कहे, उसे बनाने के लिए अनेक कहानियां, अनेक पहचान बनाने लगता है। लेकिन अब भी कहानी में बहुत दुख नहीं आया है। भले ही धन, प्रकृति, साधन सतो प्रधान नहीं रहे, पूरे पवित्र नहीं रहे, लेकिन फिर भी मनुष्य रोल में उसका फायदा लिया जा सकता है। मनुष्य अभी भी संयम और नियम के साथ कुछ बुराइयों को अपनाकर जीवन को ठीक बिताते हुए दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आखिरी के कुछ वर्षों की बचती है, तो सीन एकदम बदला हुआ दिख रहा है। चारों तरफ दुख, अशांति, चीखें, हाहाकार, चिल्लाना, मन का द्वेष, मनुष्यों का आपस में झगड़ना, लड़ना, प्रकृति में जीव जंतुओं की दुर्दशा होना, और मानव को भी अति दुख पहुंचने का सीन दिख रहा है। अनेक तरह के रोल प्ले करने के बाद अंतिम के रोल में मनुष्यों को दुख, अशांति, घृणा और अहंकार का रोल प्ले करना पड़ रहा है। अब हम इस पूरे ड्रामा या फिल्म की एंडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं, जहां पर अब मनुष्यों का दुख समाप्त होगा, अशांति समाप्त हो जाएगी, प्रकृति
अपने मूल रूप में लौट आएगी। सभी तत्व फिर से पवित्र हो जाएंगे। मैं आत्मा इस पूरी 5,000 साल की इस पिक्चर को अपने अंदर ही प्ले होता हुआ देख रही हूँ। एक सेकंड में मैं अपने को रोल के कैरेक्टर में अनुभव करती हूँ और स्मृति का स्विच ऑन करते ही मैं खुद को रोल के कैरेक्टर से बाहर देखती हूँ। जैसे ही मुझे अपने सत्य की स्मृति याद आ जाती है, तो मुझे सब सच सच दिखना शुरू हो जाता है, जिसमें संसार, ये ड्रामा, 5,000 साल की पिक्चर मुझ आत्मा के अंदर मन के लेंस के द्वारा बुद्धि की प्रोजेक्शन टेलीविजन पर, टीवी पर घटित होते हुए दिख रही है। सारा स्थूल संसार, यूनिवर्स, जो देह भान के कारण इतना स्थूल दिखता है, कैरेक्टर समझने के कारण रियल लगता है, वो स्मृति के एक स्विच ऑन करते ही प्रकाश की एक पिक्चर बन के रह जाता है। हर एक एक्टर उसमें मात्र कठपुतली के समान दिखने लगता है। हर एक एक्टर के रोल को मुझ आत्मा के मन ने ही बुद्धि की स्क्रीन पर संसार के रूप में प्रोजेक्ट किया है। एक बनी बनाई कहानी जो लगातार चलती रहती है, आदि से अंत, और अंत के बाद फिर से आदि हो जाती है। मैं आत्मा केवल इस संगम युग के आखिरी समय पर ही इस ज्ञान को, इस अनुभव को अपने अंदर कर सकती हूँ कि ये पूरा संसार का खेल मुझ आत्मा के अंदर ही रिकॉर्डेड है। बार बार अपने को इस खेल से न्यारे करने से, डिटैच कर लेने से, बाबा के साथ कंबाइंड होकर इस खेल को साक्षी होकर देखने से मैं अपने आदि संस्कारों को अपने अंत के संस्कारों से अलग कर अपने आदि और अनादि संस्कारों में स्थित हो जाती हूँ। अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में ही मैं ये संसार का खेल न्यारे होकर देख सकती हूँ। अब मुझ आत्मा को संसार से न्यारे होने का, उससे अपनी बुद्धि हटाकर अपने सत्य में टिकने का निरंतर तीव्रता से अभ्यास करना है। जो सीढ़ी मैं 84 जन्मों में 5,000 साल में उतरी हूँ, हद की दुनिया में खुद को हद के शरीर में बांध कर, देहभान में जिस सीढ़ी को मैंने 5,000 साल में उतरा है, उस सीढ़ी को अब मुझे इस ज्ञान से संगम युग में एक सेकंड में वापस चढ़ना है। सत्य ज्ञान की स्मृति ही मुझे इस सीढ़ी को सबसे ऊपर तक चढ़ने में मदद करती है।
और मैं अपने आप को सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पाती हूँ, बाप समान स्थिति में स्थित होकर, साक्षी होकर, संगम युग के पुरुषार्थ को भी होता हुआ देख रही हूँ, जो कि बनी बनाई व्यवस्था से ड्रामा अनुसार घट रहा है, घटित हो रहा है। आत्माभिमानी स्थिति में मुझ आत्मा को सिर्फ साक्षी होकर पुरुषार्थ होते हुए देखना है, अब कुछ करने को नहीं। अब तो सब कुछ छोड़ना है, बुद्धि से भूलना है, पूर्ण समर्पणता के साथ ड्रामा को सब कुछ समर्पण करके लौटा देना है बाबा को, उसकी दी हुई अमानत, ये संसार के सभी रोल की अमानत लौटा देनी है, और अब साक्षी और ट्रस्टी होकर अपने सत्य में स्थित होने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल डिस्कस किया था कि आज आत्माभिमानी होने के कुछ अनुभव शेयर करेंगे, कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। ये अपने अनुभव के साथ कुछ प्रैक्टिस बताएगी। अगर आपको वो याद रहे और ध्यान से उन्हें आप सुन पाए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी उसको अपने नए नए तरीके से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनानी है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आज खास बैठकर याद किए इसने, क्योंकि वैसे तो कोई सोची समझी ऐसे लिखित कोई प्रणाली नहीं है इसकी, लेकिन अपने पिछले कुछ महीनों के अनुभव से कुछ जो जो याद आता गया तो उसको लिख लिया ताकि क्लास के समय पर भूल ना जाए। कुछ मिस भी हो सकता है अभी, लेकिन जितनी चीजें याद आई तो उसको शेयर कर सकते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनाए। सबसे पहले तो हम लोग ड्रामा को बहुत अच्छे से जाने। ड्रामा सिर्फ कहने मात्र का ड्रामा नहीं है। ड्रामा मतलब जो सच में एक, जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है, वैसे ही सच में ये 5,000 साल की पिक्चर है, और सच में उसमें एक्टर्स हैं, आत्माएं। जैसे 3 घंटे की मूवी में हम लोगों ने अभी तक साकारी भान में जो रोल देखे, उनमें फिजिकल बॉडी ही एक्टिंग करती है। फिर एक्टर्स जो होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, और फिर मनुष्य दूसरा दूसरा चोला पहनकर, कॉस्ट्यूम पहनकर उसके डायलॉग्स को आ, याद करके एक्ट करते हैं। तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से हटकर जो भी कहानी में होता है उनका पार्ट, उसे प्ले करते हैं, या पहले शूट करते हैं और फिर हम लोग उसको प्ले होता हुआ देखते हैं। अब उनके लिए तो शूटिंग होती है, उनकी मूवी तो शूट हुई होती है, उसका एक्सपीरियंस भी होता है उन्हें कि शूट हो रही है, तो वो रीटेक कर पाते हैं, बार बार कुछ गलती हुई तो ठीक कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो मूवी है 5,000 साल की, हमारी का मतलब आत्माओं की ये जो मूवी है, उसमें कॉस्ट्यूम है शरीर, और शरीर की सबकी अपनी अपनी कहानियां, जिसमें वो जिस घर में पैदा हुए, जो भाषा सीखी, जो शरीर की रंग रूप मिला, रिलीजन, कास्ट मिला, फिर उसमें उनको अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो काम करना पड़ा, फिर हद में आकर
जो अनेक तरह के उनके एक दूसरों के साथ संबंध बने, और उसमें भी भाषा के साथ एक दूसरे के लिए भावनाएं आई, फिर उसमें अनुभव बने। तो जो कुछ भी हम फिजिकल वर्ल्ड में शब्दों से बयां कर सकते हैं, जिनका नाम रखा जा सकता है, वो सब एक्चुअली इस 5,000 साल की मूवी का पार्ट है। और क्योंकि ये मूवी अनादिकाल से चल रही है, इसका कोई स्टार्टिंग और इसका कोई एंड नहीं है, तो ये कभी शूट नहीं हुई है पहली बार। क्योंकि आमतौर पर जो फिजिकल मूवीज होती हैं वो पहले शूट होती है और फिर वो प्रोजेक्टर पर या सीडी प्लेयर पे या टीवी पर कास्ट होती है, फिर वो प्ले होते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्ले ही हो रहा है। शूटिंग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि शूटिंग में एक्शंस बार बार रिपीटेटिवली किए जा सकते हैं अगर कुछ गलती हो जाए तो। दूसरा, शूटिंग में कुछ सीन बदले भी जा सकते हैं, लेकिन जो एक बार रिकॉर्ड हो गया उसको प्ले होते समय फिर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो तो जैसे रिकॉर्ड हुआ है वैसे ही प्ले होगा। तो ये वाली 5,000 साल की मूवी रिकॉर्डेड है, माना इसमें कभी शूटिंग हुई नहीं, ये सिर्फ प्ले हो रही है। तो आप अपने विवेक से अपने अंतर्मुखता की गुफा में जाकर जरा सोचें कि जो चीज केवल प्ले हो रही है उसका अस्तित्व कैसा होगा। क्या वो वाकई में रियल होगा या वो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब वो कहीं किसी, जैसे हम सपने देखते हैं सोते समय, तो सपनों में हमको जो भी दृश्य दिखते हैं वो देखते समय ऐसा लगता है कि एकदम रियल है, वही हो रहा है। फिर जब थोड़ा सा अगर होश आ जाए, बीच में आंखें खुल जाएं या कोई जगा दे, तो याद आता है, तो पता चलता है ओ, वो तो सब सपना था, झूठ था, कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं तो उसमें इतना रो रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, खुश हो रहा था, जो भी था इमोशन, अनुभव, क्योंकि एक सपने में पूरे के पूरे वो सारे अनुभव काम करते हैं जो जागते हुए काम करते हैं। सपने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी वो नकली लगे। सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर हमारा हद का माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है तो कई बार हमको बस ये लगता है कि ये चीज ऐसी रियल में हमने बाहर मतलब देखी नहीं, वो कुछ नया दिखता है। फिर जागने के बाद पता चलता है कि इधर का उधर जोड़ दिया, उधर का इधर जोड़ दिया, दूसरों का घर मेरा घर को मिक्स कर दिया और ऐसे कुछ सपना आया। लेकिन वो भी जागने के बाद पता चलता है, देखते समय तो वही रियल लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये 5,000 साल की मूवी है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, जहां पर ये वाला सीन भी चल रहा है अभी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ये, कि रूपाली और आप जो भी सब आत्माएं का रोल है, अलग अलग नाम से, वो लोग अपने ही सत्य को जानने के लिए एक यहाँ पर वर्चुअल दुनिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और ये स्क्रीन और आवाज की हद की चीजों को यूज करके अपने सत्य को जानने की यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, समझ रहे हैं। देखने में लग रहा है ये कि अभी रियल में हो रहा है, बट ये भी आप अभी की अभी अगर अंतर्मुखी होकर अपने अंदर चले जाएं तो देखेंगे कि वो 5,000 साल की सी घटनाओं में से एक घटना अभी घटित हो रही है। अभी हमारे बीच में जो ये हो रहा है लेन देन ज्ञान की चर्चा, ये भी हमारे अंदर ही एक घटना है जो घटित हो रही है प्रेजेंट में। लेकिन ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बनी बनाई चल रही है, प्ले हो रही है। तो ये सुन तो लिया हमने, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग, मैं जो अपने पार्ट में पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं मतलब इस समय ये हद का मन पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो पुरुषार्थ करने की उसको जरूरत नहीं है, आत्मा तो है ही आत्मा। लेकिन आत्मा का मन अभी, जैसे कि बताया, द्वापर युग से एक अलग फॉल्स ईगो बनाकर चल रहा है, और उसको अपना अहंकार है शरीर के अलग अलग पहचानों का। मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, कर्ता बना बैठा है जो ये मन, वो अभी पुरुषार्थ भी करने का अहंकार ले रहा है।
तो ये अहंकारी मन आपको बता रहा है कि क्या करती है ये, इसका मन क्या करता है अपने सत्य को जानने के लिए या सत्य में टिकने के लिए। तो ड्रामा को याद करना ये बहुत जरूरी है। आप जब भी फ्री खाली बैठते हैं, थोड़ा सा भी समय मिलता है आपको अपने डेली कोर के ड्रामा के बीच में, जो भी आप पे रोज के काम काज है, उसमें जब भी फ्री टाइम मिलता है या थोड़ा सा भी गैप मिलता है दो काम या दो चीजों के बीच में, तो तुरंत याद करना है कि ये घटना घट रही है, ये 5,000 साल की जस्ट एक घटना है। उसमें आपके सामने, आपके साथ में, या आप जहां पर भी हो, जो जिनको भी आप इन दो आंखों से देख रहे हो, उनके एक्शंस को देखते हुए बस मन ही मन आ, याद दिलाना कि देखो ये पुलिसमैन की एक्टिंग कर रहा है, देखो ये टीचर की एक्टिंग कर रहा है, देखो ये छोटे से बच्चे की एक्टिंग कर रहा है, देखो ये बूढ़े होने की एक्टिंग कर रहा है, ये बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है। तो इसको सच में एक इंटरटेनिंग ड्रामा का याद करा के सारे पार्ट को एक्चुअली में एक्टर्स की तरह से रिवाइज करना, कि वो कोई रियल में ऐसे पुलिस या कुछ ये सब फॉर्म्स, ये नाम, ये पद, ये पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। आत्मा के लिए फिजिकल दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, शब्दों का, आवाज का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो शरीर के कहानी में चल रहा है, तो अपने को याद दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस बॉडी को मैं फील कर रही हूँ, जिस नाम को मैं फील कर रही हूँ, जिस नाम के द्वारा मेरा एक अहंकार है कि मैं रूपाली, और रूपाली के साथ जो भी उसका पार्ट है, रोल है, वो भी एक पात्र है, वो भी एक कैरेक्टर है। अपने फ्री टाइम में बार बार अपने को ये याद दिलाना। और मैं ये कैरेक्टर भी नहीं हूँ, मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ, मैं इस कैरेक्टर को यानी इस रूपाली को आने वाले विचार भी नहीं हूँ, रूपाली के द्वारा बोले गए शब्द भी नहीं हूँ, मैं रूपाली के द्वारा किए गए एक भी एक्शंस नहीं हूँ। अपने आप को बार बार याद दिलाना कि ये रूपाली मुझसे अलग है, मैं आत्मा रूपाली से अलग हूँ। और अभी रूपाली खुद को आत्मा का अनुभव कराने के लिए पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रही है उससे उसको आत्मा का अनुभव होगा। बट ट्रुथ ये है कि आत्मा का अनुभव तो हमेशा से है, आत्मा को आत्मा का अनुभव तो हमेशा से है, लेकिन उसके ऊपर उसने ये रूपाली का आवरण पहन लिया है। उसने ऊपर से रूपाली के कैरेक्टर में, कहानी में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, शब्द बोले जा रहे हैं, जो भी चीजें स्क्रिप्ट में इसके चल रही है, उसने आत्मा के ऊपर अभी उसकी एक झूठी लेयर चढ़ी हुई है। तो ये सब कुछ मुझे ज्यादा दिखता है पूरे टाइम होते हुए। तो खुद को याद दिलाना है कि अभी क्या कर रहे हैं। अभी अपने आप को, आप जब सपोज कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए किचन में ही आप कुकिंग कर रहे हो, तो अपने आप से बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो आंसर आएगा कुकिंग हो रही है। कौन कर रहा है? तो आंसर आएगा रूपाली कर रही है, रूपाली के कर्मेंद्रियां कर रही हैं। तो क्वेश्चन होगा, मैं कहाँ हूँ, मैं आत्मा कहाँ हूँ? तो मैं आत्मा रूपाली को ये करता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करती। एक्शंस, वर्ड्स, या जो भी थॉट्स हैं, वो इस रोल को ड्रामा के अनुसार प्री रिटन स्क्रिप्ट में मिले हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा पार्ट कठपुतली की तरह एक्ट होता रहता है। तो अपना, यानी मैं आत्मा अपना अनुभव तभी कर सकती हूँ जब मैं बार बार अपने को रूपाली से अलग करूँ, रूपाली के पार्ट में जो भी हो रहा है उससे अपने को अलग करूँ। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसमें ठीक आ जाती है आवाज। यहाँ पे पता नहीं, कभी कभी आप लोगों का नेटवर्क या हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये वाला एक आप लोग नोट्स बना लीजिए।
क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस अगर पूछेंगे कि क्या करना है क्या करना है, तो शायद हर बार बता नहीं सकते, क्योंकि शेयर करने में आपको बहुत शब्द यूज करने पड़ते हैं। जबकि प्रैक्टिस हम साइलेंस की कर रहे हैं, कि हम खुद साइलेंस में रहें, इंट्रोवर्ट रहे, अंतर्मुखी रहें, तब हमसे ये प्रैक्टिस हो पाती है। अगर हम ज्यादा ही व्याख्या करते रहे अपने पुरुषार्थ की, तो अपना पुरुषार्थ फिर जैसे हो नहीं पाता ना। इसीलिए जो आ, ऊंचे पुरुषार्थी होते हैं, वो शायद शेयर ही नहीं करते कि वो कर क्या रहे हैं। वो बहुत गुप्त रूप से पुरुषार्थ करते हैं। बाबा मम्मा ने कभी नहीं बताया कि अंदर से वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। शायद उनके सामने उस समय पात्रता भी नहीं थी जिसको वो शेयर कर पाते। जितना वो बताते थे वो उतना ही उस वक्त, या जो लोग उस बुद्धि में जब थे, जितनी बुद्धि थी वहां पे उस समय तक दादियों के पुरुषार्थ में, उतना ही वो शेयर करते थे, लेकिन वो तो बहुत आगे थे। तो हम लोग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बार बार ड्रामा को इमर्ज करें। ड्रामा में ये सारे रिक्शे वाला, देखो वो आत्मा एक रिक्शा चलाने की एक्टिंग कर रही है, देखो वो आत्मा फल बेचने की एक्टिंग कर रही है, वो आत्मा पागल होने की एक्टिंग कर रही है, वो आत्मा मरने की एक्टिंग कर रही है। मतलब आत्मा का शरीर छूट गया, मतलब उसने अब मरने का एक पार्ट प्ले किया, और आत्मा अब जाएगी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में, तो वो तो हमको दिखेगा नहीं अभी इन दो आंखों से, लेकिन वो भी एक एक्टिंग हो गई ना। मतलब पूरा 5,000 साल का ये कहानी, ये एक्टिंग आत्माएं ही प्ले कर रही है ना। तो बस इन आंखों से बस दिखता नहीं है, एक्टर दिखता नहीं है, लेकिन समझ से हम उसको बार बार रिवाइज करें, और अपने आप को भी रूपाली के कैरेक्टर से अलग करें, तब अपने को अनुभव कर पाएंगे। मतलब आप सब भी अपने अपने कैरेक्टर, जो नाम अपने को आप बुलाते हो, उसकी कहानी से अपने को जब अलग करोगे, तब आपको वो आत्मा अनुभव होगी। और अपने आप को अनुभव कैसा, कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ। आत्मा एक बाप समान, यानी भगवान के समान एक डिवाइन बीइंग है। वो कोई साधारण चीज नहीं है। तो ये शरीर, उसका रोल तो अभी बहुत साधारण है, लेकिन उसके द्वारा साधारण शब्द बोले जा सकते हैं, साधारण एक्शंस हो सकते हैं, साधारण कर्म हो रहे होंगे। बट मैं ये साधारण कर्म करने वाली, बोलने वाली, साधारण सोचने वाली रूपाली नहीं हूँ। बाबा जब ये कहता है कि अपने को अभी तक साधारण बोलते हो, साधारण कर्म करते हो, तो बाबा का मतलब यही है, साधारणता को हटाने का, कि ये नहीं समझो कि तुम ये रोल हो। बाकी करोगे तो वही साधारण काम, खाना बनाना मेहमानों को, या अपने शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करना, सफाई करना ना, यही सारे काम करोगे। लेकिन ये साधारण कर्म कॉन्शियसनेस हाई होने से हो। माना मैं ये नहीं हूं, मैं केवल ये साधारण कर्म करने वाली रूपाली को साक्षी होकर देखने वाली एक डिवाइन सोल हूँ, डिवाइन आत्मा हूँ। और ये पार्ट कहानी में प्ले हो रहा है। मुझे बहुत लगता है कि ये रूपाली ही हूं मैं, क्योंकि रूपाली की फीलिंग्स, रूपाली के थॉट्स, रूपाली के इमोशन सेंसेशन मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मुझे ही महसूस हो रहे हैं। लेकिन यही तो करना है, कि जो मुझे लग रहा है कि मुझे हो रहा है, वो एक्चुअली मुझे हो नहीं रहा। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि कोई बैरियर होता है, वो बैरियर, या कोई आपके सामने ऐसे इधर से लेफ्ट से राइट एक तार बंधा हो, वो भले ही आपकी हाइट से ऊपर है, और आप उससे उसके नीचे से बड़े आसानी से बिना टच किए निकल जाओगे, लेकिन तब भी हम अपना सर झुका के निकलते हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये हमको टच कर लेगा। तो ऐसे ही इस माइंड को इतना इल्यूजन है, इस माइंड को ऐसा अंदर से 63 जन्म की प्रैक्टिस है, कि उसको ये शरीर की हर बात ऐसे लगती जैसे उसके साथ ही हो रही है, माना आत्मा के साथ हो रही है, जबकि माइंड आत्मा का ही हिस्सा है। बट वो माइंड ने प्रैक्टिस कर करके ये इतनी सॉलिड स्टेट बना ली है, कि उसको जो रोल में जब वो माइंड है, तो रोल के साथ एक्टिंग में जैसे खेल के रूप में
दो एक्टर्स डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टिंग करते हैं, उसमें हो सकता है कि एक दूसरे को सतयुग की स्क्रिप्ट के अनुसार सुख देने का पार्ट प्ले करें, द्वापर की स्क्रिप्ट के अनुसार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की पार्ट प्ले करें, कलयुग के हिसाब से एक दूसरे को मारने मर मिटने की स्क्रिप्ट प्ले करें। लेकिन सभी स्क्रिप्ट में जो रोल है वो तो दिख रहा है उथल पुथल और चेंज होता हुआ, बट वो रोल के पीछे जो माइंड है, जो मन है, वो वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन मन का जो सोर्स है, आत्मा, वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। तो हमको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, सेकंड प्रैक्टिस डिटैचमेंट की। उसके लिए मेडिटेशन के लिए बैठना पड़ेगा, बैठकर ही मेडिटेशन होगा, क्योंकि हम, बाबा ने जैसे कि आज भी साकार मुरली में कहा कि अगर योग बल इकट्ठा नहीं होगा, अगर योग से अपने विकर्म विनाश नहीं किए होंगे, तो बहुत पश्चाताप करके सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम हो जाएगा। तो हम योग जो हम बैठ कर करते हैं मेडिटेशन, उसमें हमें बॉडीलेसनेस की जो फीलिंग आती है, और उसमें जो हम चाहे हम पॉइंट ऑफ लाइट को इमेजिन करके करें, चाहे हम जस्ट एज अ बीइंग, एज अ अवेयरनेस बैठकर बाबा के सत्य को और अपने सत्य को इमर्ज करके साइलेंस में रहें, बट ये बैठकर मेडिटेशन करके अपने विकर्मों को विनाश करना माना अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को कम करते करते खत्म कर देना। इसके लिए बैठकर मेडिटेशन करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कर्म करते हम ज्ञान से, अपने पॉजिटिव थॉट से, स्वमान से, कर्म से, अभी प्रेजेंट के कर्मों को तो बुरा नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है उसके भान में भी ना रहें। लेकिन जो पुरानी हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है पिछले जन्मों की, वो कॉन्शियसनेस को मिटाने के लिए, जो हमें अभी पता भी नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कॉन्शियसनेस है, तो उसको मिटाने के लिए हमको बैठकर मेडिटेट करना और पुरानी अवस्थाओं को भी चेंज करना, वो हमें पता नहीं होता, बट हम पर कंटिन्यूअसली बाबा के साथ अपनी, जिसको ज्वालामुखी योग भी कहते हैं बाबा, बिंदु रूप योग भी कहते हैं, है ना, उसको आप अनुभव करते हो, या ज्ञान के साथ भी आप बैठकर मेडिटेट करते हो, मतलब नॉलेज की आप बार बार अपने अंदर रिवीजन करते हो, ड्रामा की नॉलेज, अपने सत्य का नॉलेज, तो उससे डिटैचमेंट बढ़ती है, उससे आप नष्टो मोहा होते हो। एक एक को अपने सामने इमर्ज करना, जिस जिस से आपका मोह है, कैसे पता चले किस किस से मोह है, तो जो जो आपको याद आ रहा है, आपका प्रेजेंट में बुद्धि अभी जिस जिस कैरेक्टर को याद कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपके परिवार वाले हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस अभी जस्ट एक फूल वाले भैया को देखा जो रोज नीचे बैठता था, उसका ही एक संकल्प चलने लगा कि वो कैसे फूल लाता है, कैसे बेचता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं थॉट से हमारी अटैचमेंट है उससे। तो उसको भी उस वक्त बैठ कर याद करना कि ही इज जस्ट अ सोल, वो एक आत्मा है, फूल बेचने की एक्टिंग कर रहा है, वो आत्मा भी मेरे जैसी परम धाम में अपने सत्य में शांत है, प्रेम से भरपूर है, पवित्र है, ऐसे कर करके उसके विचार को भूल जाना। तो जो भी हमारी बुद्धि में आ रहा है, उससे लड़ने की जगह उसको उसके सत्य में देखकर, साकाश देखकर छोड़ते जाना। तो हाँ, निर्संकल्पनेस, निर्संकल्प बॉडीलेसनेस में होती है, बट कई बार आपके पास बॉडीलेसनेस में संकल्प भी आते हैं, क्योंकि थॉट्स का प्रवाह होता रहता है, तब भी आप, क्योंकि बॉडीलेसनेस तो हमें खो जाने पर भी फील होती है, कहीं आप खो गए तो भी आप बॉडीलेस तो हो ना, आपको पता ही नहीं चल गया आपके ऊपर कब कीड़ा चढ़ गया, है ना। तो मेन बात है कि बॉडीलेसनेस के साथ थॉटलेसनेस को निर्संकल्प कहेंगे, लेकिन थॉटलेसनेस इतनी आसानी से नहीं आती। तो अगर थॉटलेसनेस नहीं आ रही है, निर्संकल्प अवस्था नहीं हो रही है, तो हम फिर उसको उसके सत्य में देखने का, उसको उसके बारे में स्वमान देने का, या
शुभ भावना शुभ कामना देने का प्रैक्टिस साथ साथ करें, है ना। निर्संकल्प अवस्था अगर बन जाती है, वेल एंड गुड। वो तो फिर ज्वालामुखी योग है कि आपको संकल्प ही नहीं आ रहे हैं, अब आप बाबा के साथ वो हो जाए। लेकिन कई बार बाबा ने ये भी कहा है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि उन वो निर्संकल्प हैं। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, उसको समझते हैं कि वो पावरफुल स्थिति है, जिसको बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि कुछ लोग ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाने से उनके अंदर ना तो उन्हें पावर फील होती है और ना ही उनका ज्ञान रिवीजन होता है। तो वो 1 घंटा 2 घंटा चाहे जितने घंटे ध्यान में रहें, उससे उनका कुछ भी बदलता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो कहीं हम उस ध्यान को या उसको खो जाने को तो बॉडी लेसनेस या निर्संकल्प नहीं समझ रहे। निर्संकल्प का मतलब होता है जस्ट वन थॉट। निर्संकल्प में भी ऐसा नहीं कोई थॉट नहीं है, जस्ट एक थॉट रह जाता है, बाबा और मैं। ये वन थॉट को निर्संकल्प कहेंगे। क्योंकि आप जब इसकी कोशिश कर रहे हो कि मैं कोई थॉट ना करूं, मेरे अंदर कोई थॉट ना आए, तो ये कोशिश ही आपके थॉट्स को बढ़ाए जा रहा है। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी है, ये नेचुरली हमारा हो जाता है कि बस बाबा और मैं, एंड बस उसमें मैं स्थित हो गई। अगर मैं ये बिल्कुल ही जीरो थॉट करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं फिर जिस चीज से मुक्त होना चाहती हूँ उस चीज का ही वेलकम कर रही हूँ ना। थॉट से फ्री होने के लिए मैं और थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ कि अब ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। वो नहीं करना है। तो बॉडी लेसनेस, थॉटलेसनेस, ये अलग अलग स्टेजेस हैं मेडिटेशन में। लेकिन एक होता है लास्ट में कि बिल्कुल समर्पण, है ना। जब आप अ, और ये सारी स्टेजेस नेचुरली आए तो ही वो एक्चुअल मेडिटेशन है। अगर आप उसको बहुत जबरदस्ती लाना चाह रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत एफर्ट्स मार रहे हो उसके लिए, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब जस्ट फ्लो विद द करंट सिचुएशन, और आप अपने को जस्ट राइट थॉट क्रिएट करो, अटेंशन रखो आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में, आप कहाँ कहाँ पहचान बना रहे हो, चेक करो। फिर उसको राइट थॉट से, अपने ट्रुथ से चेंज करो, बदलो। आपको क्या स्वमान मिले हैं बाबा से, आपका सत्य क्या है, उससे बदलो। और ऐसे करते करते फिर संकल्प नेगेटिव से पहले पॉजिटिव होते हैं, फिर पॉजिटिव से होते होते वो बहुत स्लो हो जाते हैं, साइलेंस की तरफ जाने लगते हैं। तो फिर कुछ देर के लिए आप वन थॉट पे स्टिक कर सकते हो, बाबा और मैं एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, या फिर कोई एज अ बीइंग। तो दोनों ही करें, ज्यादा से ज्यादा करें, ये है सच्चा योग बल। जो इतना इसको सबसे ज्यादा करेगा वो बहुत आसानी से नष्टो मोहा डिटैचमेंट हो पाएगा। क्योंकि हमें जब तक हम कुछ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तक हम उसमें फंसे ही हुए हैं। जब बिना करे हम एकदम नेचुरली हो जाए हमारे लिए सब कुछ, तब एक्चुअली कहा जाए नष्टो मोहा। क्योंकि हम जो चीजें छोड़ रहे हैं, जो चीज बदल रहे हैं, उसमें भी हमारा मोह हो जाता है। हमने तो वो छोड़ दिया था, अब छोड़ी हुई चीज से ही मोह हो गया। मतलब मोह का मतलब ये नहीं होता कि ऑलवेज यू हैव दैट थिंग विद यू। आपने उसको छोड़ा, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने उसको छोड़ा। तो इसका मतलब कि आपको अगर कोई और चीज ध्यान आ रही है तो वो मोह ही तो है, वो मोह का ही एक स्वरूप है। आपको याद ही ना आए। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आप एक नाव चला रहे हो एक तालाब में या एक ऐसी झील पे। अब एक दूसरी खाली नाव अगर आई और वो आपकी नाव से टकरा गई, तो आपको गुस्सा क्रोध कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी नाव में कोई आदमी बैठा होता, तो शायद आप उसको डांट देते या उससे कुछ कहते, आपके अंदर का अहंकार बोलता। तो जब कोई खाली होता है अंदर से, तो उसके सामने ना कोई परिस्थिति बचती है, ना कोई उसको कुछ कह सकता है, ना उसको कोई प्रभावित कर सकता है, ना उसको कोई दुख दे सकता है, ना ही उसको कोई माया परेशान कर सकती है। तो एक्चुअली हमको खाली होना है, हमको वो खाली नाव बनना है ना, अंदर से एकदम खाली। तो उस खाली होने के पहले हमको एक थॉट जरूर पकड़ना पड़ेगा, वो है बाप समान पॉइंट ऑफ लाइट, या फिर जस्ट एज अ बीइंग, कि मैं और बाबा अकेले
हमारे अंदर खुद में इतनी शक्ति नहीं है कि हम बाबा के बिना हम ये कर पाए। तो यह शक्ति तो एक्चुअली आत्मा में सब है, बट अभी जो ये पुरुषार्थ हद का मन कर रहा है, उस हद के मन को अभी एक किनारा चाहिए, एक चीज पकड़ने को चाहिए जिसको पकड़कर वो पीछे की पिछली नाव छोड़ सके। तो उसके लिए बाबा ही वो सहारा है कि बाबा को पकड़कर हम ये पुरानी नैया से पार होकर अपनी उस नैया में जा सके। तो इसलिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस मेडिटेशन में करें, बॉडी लेसनेस थॉटलेसनेस की भी प्रैक्टिस करें, जिसकी जितनी समझ हो वैसे करें। पीछे ना पड़ जाए कि थॉटलेसनेस कैसे होगा कैसे होगा। आपको अगर समझ में आ गया है आप करिए, समझ में नहीं आया है तो जितना आप कर रहे हो, स्वमान ले रहे हो, बिंदु में एकाग्र हो रहे हो, या जो भी बाबा से प्यार की रूरिहान कर रहे हो, वो करते रहो ना। बिना जो समझ में नहीं आ रहा है मतलब आप नहीं कर सकते, दैट्स इट। समझ, कोई चीज जबरदस्ती समझाई नहीं जा सकती। अध्यात्म का ज्ञान समझाया नहीं जा सकता। अध्यात्म केवल वही कर सकता है जो चाहता है करना। और इसी तरह अध्यात्म का ज्ञान आपको अगर समझ में आ रहा है तो ही समझ पाओगे। कोई कितना भी समझा दे तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए जितना समझ आ गया है उतना करें। उतने में भी आपकी, जैसे सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे धीरे धीरे तो बढ़ता जाएगा प्रैक्टिस, तो समझ बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं ना, पारसनाथ है बाबा, तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा है। तो जैसे जैसे आपकी पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी साफ होती जाएगी, आप खाली नाव बनते जाओगे, तो धीरे धीरे करके समझ आता जाएगा, है ना। लेकिन वो जब तक पुराना कीचड़ पट्टी भरा होता है तो हम नया पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो नहीं हो पाता। तो जल्दबाजी ना करें, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। अध्यात्म इस पुरुषार्थ में बहुत धैर्यता चाहिए। और धैर्यता बहुत नेचुरली तब आ जाती है जब आपको ये ज्ञान पता होता है कि सब बनाई बनी बनाई बन रही, कुछ नई नहीं बन रही। मतलब ऑलरेडी हमारे सबके पुरुषार्थ प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स्ड है। जितना ड्रामा में लिखा होगा उतना ही होगा, जितना जो पद मिलना है उतना ही मिलेगा, वही मिलेगा। जो चीजें होनी है वही होंगी। तो इसमें बस ये अलबेलापन नहीं आए तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? क्योंकि आपका ड्रामा में पुरुषार्थ करना लिखा है, इसलिए आप कर रहे हो। आप करे बिना रहोगे ही नहीं, है ना। और अ, जिनको अलबेलापन आ रहा है उनका ड्रामा में अलबेलापन आना लिखा ही होगा। क्योंकि ये ज्ञान हमको भी, जैसे इसको भी पता है कि जिसकी जितनी बन रही है उतनी बनेगी, उसके बावजूद भी पुरुषार्थ कर ही रही है ना। चाहे तो ये भी छोड़ दे ये सब करना, जितनी बननी होगी बन जाएगी। बाबा को भी पता था कि उसको कृष्ण बनना है, ब्रह्मा बाबा को, तब भी उससे पुरुषार्थ करवाया गया। लेकिन उसने कृष्ण की तरह पुरुषार्थ किया, माना बांसुरी बजाता रहा। और मोर मुकुट में जो उसका मोर का पंख है, तो वो सूचक है कि जैसे मोर अपने पंख को जब फैलाती है तो हमेशा खुशी में नाचती है, और जब पैर देखती है तो रोती है। माना जब हम अपने को ड्रामा का कैरेक्टर समझेंगे तो हम भी रोएंगे। हम मन बुद्धि संस्कार से पहचान बनाएंगे तो हम भुगतेंगे, उसका फल भुगतेंगे। और जब हम अपने को अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जो पवित्रता है, वो आत्मा का जो सत्य है उसमें देखेंगे, उसको याद करेंगे, तो हम भी मोर की तरह झूमेंगे। मुरली का ज्ञान हमें ये याद दिलाता रहता है रोज कि तुम कैरेक्टर नहीं, तुम आत्मा हो। तो ये करना है। बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, बॉडी लेसनेस की फील, और ज्ञान युक्त मेडिटेशन करें। फिर कभी निर्संकल्प भी हो जाए, कभी स्वमान का भी करे, जैसा आपको ठीक लगे। फिर तीसरी जो चीज है ध्यान रखने की वो है, हमें अपने हर एक्शन, हमें मतलब रोल के एक्शन, वर्ड्स, सेंसेशन, थॉट यानी विचार, फीलिंग्स, अनुभव, हर चीज में जब भी कुछ अनुभव हो रहा है तो मन से एक डिस्टेंस बनाकर अपने को थोड़ी दूर करके अटेंशन रखना है। अपने को याद दिलाना है कि मैं एक ड्रामा के फिट, ये जो ड्रामा में सपोज अगर मुझे अभी कोई पुरानी बात याद आकर मेरा मन खराब हो जाता है,
तो ये आत्मा को, यानी मन, जैसे एक मन का काम अभी शूद्र संस्कारों का भी चल रहा है, जिसमें उसकी आदत पड़ी हुई है पुरानी चीजें सोचने की और पुरानी चीजों को सत्य मानकर उसके बारे में टाइम वेस्ट करने की। और यही मन का फिर एक पुरुषार्थ चल रहा है कि वो अपने आत्मा के सत्य को जान गई है, तो अब उस सत्य में टिकने का पुरुषार्थ भी कर रहा है। तो जो इस तरफ वाला है मन, उसका जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो ब्राह्मण मन है, ज्ञानी मन है, वो हमेशा ये थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स और सेंसेशन पे ध्यान रखे कि कहीं मैं शूद्रता से अपनी पहचान ना बना लूं। जो भी शूद्रता के स्वभाव, संस्कार, शब्द पार्ट में, रोल में हो रहे हैं ना, उसके संस्कारों में कुछ गलती हो रही है, कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं, या उसको, उसके एक्शन में किसी को हिसाब किताब वश कुछ कर दिया गया, या विचारों में किसी के बारे में गलत सोच लिया, तो तुरंत उससे अपनी एक डिस्टेंस बनाओ, उससे अपने को अलग कर लो। वो पिक्चर देखी होगी ना आपने, एक कौन सी पिक्चर आई थी, सलमान खान की, उसमें उसकी एक आत्मा होती है और वो प्रवेश कर जाती है, वो किसके अंदर, दूसरे के अंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है ना, जैसे ही उसका काम होता है तो वो आत्मा निकल जाती है। तो ऐसे ही याद रखिए कि एक आज भी बाबा ने साकार मुरली में बहुत क्लियरली बोला है, तुम अवतार हो, तुम ये रोल नहीं हो। अवतार का मतलब जो उस दुनिया से, एक दूसरी दुनिया से आया, उसने शरीर में प्रवेश किया और वो इस शरीर को चलता हुआ देख रहा है, शरीर को खाता हुआ देख रहा है, इस शरीर को उसकी पत्नी, उसके पति, उसके बच्चों के साथ मिलता जुलता, बात करता, हिसाब किताब चुकतू करता देख रहा है। राइट, बिग ब्रदर ना, वो कहानी मुझे भूल गई है थोड़ी थोड़ी, हेलो ब्रदर, हाँ राइट राइट, हेलो ब्रदर। तो उसमें क्या होता है, उसकी आत्मा जब चाहे उसके अंदर घुस जाती है, जब चाहे निकल जाती है ना। तो वो जब उसकी जब दूसरी आत्मा उसके अंदर घुस जाती है तो उससे पता नहीं क्या क्या करवा लेती है, और जब उसका काम हो जाता है तो वो निकल जाती है। तो जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर है वो सोचता है कि ये किसने किया, किसने करवाया, मैं तो बहुत सीधा हूं, मैं तो गुंडों को मार ही नहीं सकता। लेकिन वो दूसरी आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश किया और गुंडों को मारा वारा, हीरोइन को छुड़वा लिया, और जब काम हो गया तो वो दूसरी आत्मा निकल गई। अब गुंडे तो डर गए कि ये तो बहुत पावरफुल है, लेकिन जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो तो एकदम डरपुक्का, उसको लगा कि ये किसने किया, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन सामने वाला कह रहा है कि तुमने किया, तुमने तो उसको बचा लिया। उसको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैंने कैसे किया, मैं तो आज तक चींटी भी नहीं मारी, मैंने इतने सारे गुंडों को मार दिया। तो ऐसे ही मैं रियल आत्मा अवतरित हूँ इस बॉडी में, मुझे ज्ञान है सारा, नॉलेज है सारा, लेकिन जब हिसाब किताब आता है तो मैं आत्मा निकल जाती हूँ उससे। ये कैरेक्टर अपना हिसाब किताब चुकतू करता है ना। तो हिसाब किताब चुकतू करने का मतलब है, कहानी में जब उसके जो भी एक्शंस और जो भी रिएक्शंस और जो भी स्क्रिप्ट अनुसार होना है, वो कहानी क्योंकि अभी बज रही है, तो पिछले 63 जन्म में एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर के साथ जो कुछ किया था, वो अभी यहाँ पर इस कैरेक्टर को भी चुकाना है। तो उसका जब हिसाब किताब आता है तो मैं शुद्ध सतो प्रधान आत्मा निकल जाती हूँ इससे बाहर। ये चुका लेता है, कहा सुनी हो गई, जो भी होना है हो गया, और फिर थोड़ी देर के बाद तुरंत मैं फिर इसमें प्रवेश कर गई, माना अवतरित हो गई। तो हम अवतरित आत्माएं हैं, तो हमारे पास पूरा राइट है, हम कभी भी इससे बाहर निकल जाएं, कभी भी इसमें अंदर आ जाएं ना। जैसे बाबा, शिव बाबा भी क्या कहता है, शिव बाबा कहता है कि मैं हमेशा ब्रह्मा में थोड़ी ना रहता हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ। ऐसे ही द ट्रुथ ऑफ द सोल, जो मैं बाबा की बच्चा आत्मा हूँ, जो सत्य है, वो आती जाती रहती है। अभी पुरुषार्थ में ये सत्य में टिकी है, मतलब आ गई। और जैसे ही कोई और याद आया, इस शरीर का कोई कहानी, किसी और का विचार आया, ये निकल गई, है ना। तो बाबा जैसे आता जाता रहता है, तो जब आता है तो उसका नॉलेजफुल एक्ट होता है, जब चला जाता है तो कुछ हिसाब किताब वाला एक्ट हो जाता है। तो जब अगर हिसाब किताब वाला एक्ट हो गया, तो कहीं मैं ये पहचान ना बना लूं कि ये मैंने किया ना, ये इस कैरेक्टर ने किया। इस कैरेक्टर को अभी जॉब लॉस होना था, मनी लॉस होना था, लव लॉस होना था, रिस्पेक्ट लॉस होना था, तो इसका हुआ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा ना।
बीमारी शरीर को हुई, मेरे मुझे नहीं हुई, वो अवतरित आत्मा को क्या बीमारी होगी? उसका तो शरीर ही नहीं है, वो तो अवतरित आत्मा इसमें एंटर की है क्योंकि संसार को अभी अ, बदलते हुए दिखाने के निमित्त बने हैं हम, एज अ फरिश्ता रोल प्ले करने के निमित्त बने हैं। तो पुराना हिसाब किताब इसका अभी जब जब आता है तो ये पुरानी बॉडी, पुराना नाम रूप सफर करता है, लेकिन वो अवतरित आत्मा तो इससे अलग है। तो बार बार अकेले में बैठकर इसका चिंतन करें और याद करें, रिमाइंड कराएं, खुद को याद दिलाएं कि ये रोल भी जो एज अ एज मी एक्ट हो रहा है, इसका मेरे ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, बट ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसे सोचेंगे तो जो शुद्ध पवित्र अवतरित आत्मा है वो खुद को कभी भी सफर करता हुआ नहीं पाएगी। सफर ये रोल कर रहा है, रूपाली कर सकती है उसके शरीर का, उसका कहा सुनी का, उसके रिश्तों का, लेकिन वो अवतरित आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। वो कभी ना तो सफर करती है, ना वो कभी किसी को पकड़ती है, ना छोड़ती है। वो मुक्ति और इन सब से मुक्त है। जब बंधी नहीं है कभी तो मुक्त भी नहीं होने की बात है। जो बंधा है उसको मुक्त किया जाए, वो तो हमेशा से मुक्त है ना। और ना ही वो किसी फिजिकल दुनिया की किसी भी घटना से, इंसिडेंट से अफेक्ट होती है। वो पूरी तरह स्वतंत्र है। वो आत्मा का मतलब ज्ञान, द हाईएस्ट नॉलेज। उस नॉलेज से मैं अपने को आत्मा जानती हूँ, या आप उसको एज अ पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव कर सकते हो। बिकॉज इट इज अबाउट कि मैं इस शरीर से डिटैच होकर अपने को अनुभव करूं, वो जरूरी है। तो आप चाहे पॉइंट समझो, चाहे अपने को आप कुछ भी समझो, लेकिन शरीर से डिटैच होने के लिए हमको कुछ आधार भी लेना पड़ सकता है, या नॉलेज का आधार ही काफी है। ठीक है। और और जो प्रैक्टिस हम करते हैं उसमें से एक ये भी है कि जब जब कभी पार्ट में कोई कमी दिखती है, जैसे फिजिकल रूप में देखें तो हम लोग कई बार माया आ जाती है ना। तो कंपेयर करते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई करी, हमारे बराबर के लोग आज इतनी ऊंची जॉब कर रहे हैं, इतना उनके पास नाम है, या वो इतना कुछ पैसा कमा रहे हैं, वो इधर उधर सेटल्ड हैं। हाँ, या फिर और किसी के भी हो सकता है कि किसी के बड़े बड़े सपने फिजिकल रूप में पूरे हो रहे हैं। जब भी इस तरह के कोई भाव आए कि मुझे, मान लीजिए कि मुझे घर में किसी से आज तक लव नहीं मिला, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मेरी जॉब नहीं है, या मेरी उतनी अच्छी जॉब नहीं है, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना दूसरों के पास है, इस दुनिया की कोई भी ऐसी कभी कमजोरी की या इस तरह की इच्छाओं की, कामनाओं की जब बात आती है इसके पार्ट में, तो ये हमेशा आ, याद दिलाती है खुद को कि आत्मा हमेशा कंप्लीट है। और आत्मा को जो चाहिए, आत्मा का जो रियल जो भी है वो सब कुछ इसी के अंदर है। ऊपर से जॉब, मनी, लव, रिस्पेक्ट, कोई सामान, कोई इच्छा, कामना, ये सब इस रोल को ड्रामा में, कहानी में जैसे डायरेक्टर ने लिखा होगा वैसे ही मिलेगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रेसिडेंट बन जाए, कोई बिलियनियर बन जाए, कोई केवल नर्स है, कोई केवल एक फ्रूट सेलर है, कोई रिक्शे वाला है। रिक्शे वाला का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक बिलियनियर का इम्पोर्टेंस है। भले ही दुनिया में दिख रहा है कि एक बिलियनियर बहुत ऐशो आराम से जी रहा है, बहुत नाम है, लेकिन आंतरिक खुशी पर सबका बराबर का हक है। और वो आंतरिक खुशी मुझे मेरी सत्यता में मिलती है। तो अगर मुझे मेरा सत्य ही मिल गया तो इससे बड़ी आंतरिक खुशी तो फिर कहीं है ही नहीं। तो फिर जो आज लोग जॉब, लव, रिस्पेक्ट, मनी के पीछे भागकर आंतरिक खुशी लेने की इच्छा करते हैं, उनसे पूछो तो आज ये सब होने के बावजूद भी वो डिससेटिस्फाइड हैं। उनके पास अच्छे रिश्ते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन तब भी खालीपन है। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा का सत्य है उसको अभी तक उन्होंने जाना नहीं है, उसको जिया नहीं है। और हम लोग इतने लकी हैं कि हमको बाहर की इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है आंतरिक खुशी को अनुभव करने के लिए। तो ये बातें भी अपने आप से ऐसे होती रहती है, करती रहती है, क्योंकि
माया इस रूप में भी अक्सर आती है कि कभी कोई कमी, कभी कोई कमजोरी, कभी कोई कंपैरिजन, कंपटीशन का संकल्प भी हम सब में इमर्ज हो सकता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस अपने करते रहे। नहीं, जो हम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा, हम क्यों करते हैं देवता बनने के लिए पुरुषार्थ? देखिए, हम यहाँ पर सच में बोले तो देवता बनने के लिए नहीं आए थे। मेडिटेशन हमने देवता बनने के लिए नहीं सीखा था। और अभी भी हम देवता बनेंगे इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए नहीं हैं। पता नहीं क्यों रुके हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो सत्य है वो यहीं पे हमको पता चला। और वो सत्य में जब तक उस सत्य को मैं 24 घंटे ना जी लूं, तब तक मुझे ये रास्ते को छोड़ना नहीं है। मुझे बस इतना पता है। वो कभी कभी माया मन जरूर कह सकता है कि 108, 16,108, 8 पास विद ऑनर और फलाना और ये और वो, इसमें हमको जाना है। लेकिन ये केवल बेचैनी ही बढ़ाता है। देवता बनना, देवता बनने की माला में आना, ये हमको एक एक तरफ से अगर आप इसको आत्माभिमानी स्थिति से देखोगे तो आपको ये पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। आपको सीरियस और इस ज्ञान को डिटेल में समझने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन अगर माया इसको गलत तरीके से यूज करके मन को विचलित करना चाहे तो हमको ये कंपटीशन और कंपैरिजन की भावना से और गिरा भी देता है। क्योंकि जैसे हद की दुनिया में हम लोग आज तक, जो हमसे अच्छे कमा रहे हैं, जो हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हद के मन ने आज तक उनसे हमें कंपटीशन, कंपैरिजन और अलग अलग ईर्ष्या द्वेष की भावना से हमें गिराया। तो अभी यहाँ पर भी इतना नॉलेज जान लेने के बाद भी अगर हम ये भावना रखकर फिर से वही कंपटीशन और कंपैरिजन की रीस करें कि वो ना बन जाए महाराजा, मुझे बनना है महाराजा, वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है, उसको ये ज्ञान पहले कैसे मिल गया। ना, जैसे किसी ने बहुत दिन पहले अभी पूछा था कि आपको जो ज्ञान मिला, आप जो समझा पा रहे हो, वो हम कब समझा पाएंगे? तो यहाँ पर जैसे वही बात आ जाती है कि आपको वो अनुभव करने से ज्यादा दूसरों को समझाने की जल्दबाजी है। ये तो इसका पार्ट है, इसको स्क्रिप्ट में मिला है, ये सेवा तो ये कर रही है, अदरवाइज ये सेवा नहीं भी रहेगी तो भी इसको ये पता है कि इसको खुद को वो आत्मा का अनुभव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको वो अनुभव कुछ कुछ हो चुके हैं, तो शायद ड्रामा आपको आगे रखकर बाकियों को भी गाइड करने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन उससे मेरा कोई अहंकार नहीं बना हुआ है। अब पुराने अहंकार छोड़कर ये नए अहंकार थोड़ी ना बनाने हैं कि मुझे पहले मिल जाए तो मैं औरों को दिखा पाऊं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी सेवा ज्यादा बढ़ जाए, है ना? तो हम सब लोग जो यहाँ पर सच्चे दिल से अपने को अनुभव करने का, अपने ट्रुथ को रियलाइज करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बिना मेहनत के बहुत प्यार से एक्चुअली में आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारा ये ज्ञान लेने का स्वार्थ है कि मैं जल्दी से जान जाऊं, फिर मैं दूसरों को बताऊं, फिर मेरा नाम हो जाए, फिर मैं और इससे दूसरों को मतलब कुछ भी इस तरह का अगर स्वार्थ की भावना है तो फिर शायद वो नहीं हो पाएगा। वो खाली नाव नहीं बनोगे आप जब तक, तब तक आपका अहंकार आपको पीटता रहेगा, परेशान करता रहेगा अंदर से। आ, जैसे कोई कोई कहता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा पार्ट कब प्रत्यक्ष होगा, हम कब जाने जाएंगे लोगों के द्वारा, हमारा कब नाम होगा कि हम भी कुछ हैं। अगर ये भी भावना हमारे अंदर आ रही है तो भी हम कहीं ना कहीं अंदर से भरे हुए हैं। माना हमारे अंदर अभी भी चाहना जो है वो झूठा अहंकार की निशानी है। वाकई में सच में आत्मा का अनुभव होने पर आपको रिकॉग्निशन, आपको कोई जाने, आपको कोई आ, माने, इसकी चाहना भी खत्म हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली में जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो ना इसका प्रदर्शन करता है ना शो करता है, और वो एकदम पागलों की तरह ही बना रहता है सबके सामने, ताकि उसको अपने पुरुषार्थ में कोई विघ्न ना पड़े। क्योंकि शो ऑफ करने से दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उससे हमारी जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती है। हाँ, जितने भी साधु सन्यासी लोग
अपनी तपस्या के बीच में ही शो कर देते हैं कि हमने कितनी तपस्या करी, और जो थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि मिली उसका शो कर देते हैं और उससे लाइमलाइट में आ जाते हैं। उनकी तपस्या बस उतनी ही रह जाती है, उतने में ही उनको जो धन मिल जाता है या जो भी रिकॉग्निशन और लाइमलाइट मिल जाती है, रिगार्ड रिस्पेक्ट मिल जाता है, वो उसमें ही रह जाते हैं, फिर उनकी तपस्या आगे बढ़ नहीं पाती। जबकि जिनको एंड तक अपने हाईएस्ट ट्रुथ को जानकर उसमें अनुभव में जाना है, वो संसार में बिना जाने ही, मतलब उनको कोई जान नहीं पाता, बिना लाइमलाइट और बिना रिकॉग्निशन के ही रह जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद हो सकता है कि उनका नाम फैल जाए, लेकिन उनके रहते हुए उनको वो लाइमलाइट, वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट, वो कभी कामना नहीं करते, और वो उससे बचते ही हैं कि वो किसी की नजरों में ना आ जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें कोई देख ले कि हमें क्या पता है। उसका उनको अहंकार ही नहीं होता कि हमें क्या पता है। वो तो हमेशा सच्चे ज्ञान की भूखे होते हैं, और जान जाए और साइलेंस में चले जाए और क्या करें और क्या जान जाए, उसके भूख लगते लगते उनको उसका उससे ही वो बस पेट भरते हैं, उनको बाहरी किसी चीज से पेट उनका भरता नहीं ना। तो हमें बार बार ये मर्ज करना है कि मुझे आत्मा के अंदर सब कुछ है। भले ही ये माया बार बार अभी भी आती है और सबको आएगी, कि दूसरों को देखकर लगेगा कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, या कुछ कमी दूसरों को नहीं भी देख रहे हो, लेकिन जो आपके रोल की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट की, उसकी बेसिक नीड्स की भी कभी कभी चिंता सता सकती है। तो वो बेसिक नीड्स, क्योंकि आपने अपना वो वाला काम छोड़ दिया है जो पहले आप करते थे और बाबा की सेवा में लगे हो, तो हो सकता है कि वैसे माया एक इनसिक्योरिटी के थॉट्स आपको दे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा धन यज्ञ में ट्रस्ट बनाकर दे दिया था, फिर एक समय आया था कि बैगरी पार्ट आया और बिल्कुल भी खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। तो बाबा के साथ जो दूसरे भाई बहन थे, उनमें से कईयों को लगा कि बाबा हम शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो कम से कम ये यज्ञ चलता तो रहेगा। तो उनमें से कुछ लोग चले गए, फिर माया में ही चले गए। लेकिन बाबा को कभी नहीं लगा कि मैं इनको भेजूं, या फिर मैं खुद भी कुछ करूं कि इन ये यज्ञ का खर्चा चलता रहे। बाबा ने अपने योग बल का यूज किया। बाबा ने यज्ञ को चलाने के लिए अपने आत्मा के सत्य का, बाबा पे निश्चय का, समर्पणता का यूज किया, और बाबा सबसे आगे चले गए। बाबा ने, कई बार हम क्या करते हैं कि हम आ, दूसरों की तरह नौकरी छोड़ देते हैं, ये बोलते हैं कि बाबा ही हमारा निर्वाह करेगा, बाबा ही देगा सब कुछ, है ना। समर्पित होते हैं या नहीं भी होते तो भी हम छोड़ देते हैं कि हम तो सेवा करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं अपने लिए, हमारे लिए बाबा खिलाएगा हमको, ऐसा कह के, ऐसा सोच के। लेकिन हम वो करना भूल जाते हैं जो ब्रह्मा बाबा ने किया। और ब्रह्मा बाबा ने योग बल को बहुत बढ़ाया। ब्रह्मा बाबा का समर्पण पूरा था, उन्होंने अपने दादा लेखराज की पूरी आइडेंटिटी को समर्पित कर दिया था। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रोल जो उनको मिला उसमें भी उनके द्वारा जो बोला जाता था, जो सोचा जाता था, जो एक्शन किए जाते थे, उसका भी पूरा समर्पण कर दिया था। पूरी आहुति यज्ञ में, ज्ञान के यज्ञ में डाल दी थी। और इतना समर्पण की विष्णु की तरह लेट कर कह रहे हैं कि जिसका यज्ञ है वो चलाएगा, वो खिलाएगा। इतना समर्पण करके हम लोग ये सब छोड़ते हैं, नौकरी वगैरह, या अधूरा बस कि बाबा ने कहा है छोड़ दो, बाबा ने कहा सेवा करो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, इतना तो हम समझ लेते हैं। लेकिन हमको उसके साथ बाबा के जैसी तपस्या भी करनी है, हमको बाबा के जैसे मैंपन, मेरापन, देह भान का त्याग भी करना है। वो वाला पार्ट हम नहीं पकड़ते, वो वाली चीज हम नहीं ले पाते, और इसलिए फिर हमको माया रानी बहुत परेशान करती है। तो पूरी तरह से हम बाबा की तरह निश्चिंत और एकदम डिटैच नहीं रह पाते, बार बार अटैचमेंट में चले जाते हैं। तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हमेशा याद रहना है, आत्मा कंप्लीट है, आत्मा में सब कुछ है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब ये जो पार्ट है हम सब जान गए हैं, ये पार्ट मैं नहीं हूँ, ये रोल, ये कैरेक्टर, ये रूपाली या ये बीके रूपाली के द्वारा किए गए कोई भी एक्सपीरियंस, आत्मा के द्वारा, मतलब इसके द्वारा बोले गए शब्द, सेवा, कुछ भी
आत्मा ने नहीं किया है, इसके बने बनाए रोल को ड्रामा स्क्रिप्ट ने जैसे कराया वैसे इसने किया है। तो अब इसके साथ ये करने वाला पार्ट तो चलो समझ आ गया कि ये करता नहीं है, जो कर रहा है वो ये नहीं, इसका रोल कर रहा है ड्रामा अनुसार। बट कई बार जब एक्सपीरियंसेस की बात आती है, जब आपके अंदर जो आपको फील हो रहा है, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, जो अच्छे और बुरे अनुभव, वो जब आते हैं तब यहाँ पर एक और प्रैक्टिस करनी है कि जब अच्छे अनुभव होते हैं, जब अच्छी फीलिंग आती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हम बाबा की ब्लेसिंग, थैंक यू बाबा करके, वाह वाह बाबा करके उसको बहुत प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में 3/4 अच्छे अनुभव हैं, 3/4 अच्छी फीलिंग है, 3/4 अच्छे, अच्छा ही सब कुछ है। लेकिन जब वो 1/4, यानी जो 1/4 कलयुगी पार्ट का कभी हमारे अंदर से इमर्ज होता है, हमारा कोई ऐसा संस्कार या हमारे अंदर की कोई डर या कोई फीलिंग या कोई एक्सपीरियंस, या जो पहले जैसा था वैसा अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है, जब वो हमारे अंदर से पास होता है, माना इस मन से पास होता है, तब हम त्राही त्राही करने लगते हैं, तब हम हलचल में आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अटेंशन रखना कि जब हमारे अंदर से वो 1/4 जो एक्सपीरियंस है खराब वाले, चाहे वो बीमारी के, चाहे वो मन के सैड होने के, चाहे वो किसी भी तरह के एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे, और खास तौर से जब बुरे भी पास हो रहे हैं, तो हम उनको भी पास होने दें, उनको हम रोकने की कोशिश ना करें कि मैंने आज तक जब से योग किया मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए, पता नहीं मुझे 1 महीने से या 10 दिन से या कल से अच्छे अनुभव ही नहीं हो रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे अनुभव ना हो, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, वो अच्छे वाले अनुभव चाहिए जो मुझे पहले होते थे। या किसी भी तरह के बारे में, सिर्फ योग की बात नहीं लेकिन इन जनरल एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि हमारे अंदर से जब वो वैसे एक्सपीरियंस पार हो जो जो अच्छे नहीं है, है ना, तो भी हमारे सामने ये नॉलेज रिवाइज हो जाए, हम अपने को रिमाइंड कराएं कि हमको किसी भी चीज को रेजिस्ट नहीं करना है। क्योंकि आत्मा के अंदर 84 जन्म या जितने भी जन्म की रिकॉर्डिंग है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिकॉर्ड है, और वो बिना रिकॉर्ड हुए, बिना प्ले हुए उसका पार्ट ओवर होगा नहीं। तो आप अगर उसको रोकोगे, कैसेट को जैसे आप चलने ना दो, जैसे सपोज एक गाना, आपकी कैसेट चल रही है अभी, 10 गानों में से 8 गाने बहुत अच्छे थे, आपको बहुत पसंद आए, अब वो जो 2 गाने हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो जब 2 गाने बजते हैं तो आप बार बार उसको ना रिवाइंड कर देते हो, बैक कर देते हो, वो मुझे पहले वाले गाने अच्छे लगते हैं, वही मुझे सुनना है। और आप अभी वेट भी कर रहे हो कि ये कैसेट पूरी बज जाए तो मैं अपना दूसरा काम करूं, लेकिन आप लास्ट के जो 2 गाने हैं वो सुनने को रेडी नहीं हो, क्योंकि वो आपके पसंद के नहीं हैं। तो आप बार बार रिवाइंड कर देते हो जैसे ही वो गाने आते हैं, तो क्या होगा कि वो गाने बार बार आएंगे ही आएंगे, जब तक आप उसको स्वीकार ना कर लो, जब तक आप उसको सुन ना लो, आपको वो सुनने ही पड़ेंगे 9वां 10वां गाना, ताकि पूरी कैसेट की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाए और फिर आप फ्री हो जाओ उससे। लेकिन आपने, हमने बना रखा है कि हमको वो 8 गाने ही पसंद है, वही सुनेंगे, तो हम बार बार यही कामना करते हैं कि ये वाला ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पति प्यार कर रहा है, अगर लोगों से रिस्पेक्ट मिल रही है तो बहुत अच्छा, अगर वो गाली दे दे रहा है या लोग हमारी बेइज्जती कर दे रहे हैं, हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं, हम ये नहीं चाहते कि ये हो, हम फेस भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं उनके सामने कि वो हमारी बेइज्जती कर पाए। आप जब तक वो सामने फेस नहीं कर लोगे, आपने वो बेइज्जती का अनुभव कर नहीं लिया, तब तक वो एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने आएगा ही आएगा। आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। और फेस करते समय अगर आप फेल हो रहे हो, आप फीलिंग में आ रहे हो, तो आप फेल हो गए। आपको अपने को तैयार करना है कि आप उसको फेस करते समय खुशी खुशी से फेस करो। क्योंकि आत्मा का सत्य यही है कि उसको ना तो बेइज्जती फील होती है, ना उसको अपनी कोई मान की कामना होती है, माना उसको ना मान में कोई फर्क पड़ता है ना अपमान में कोई फर्क पड़ता है। तो हमें अपने अंदर के सारे एक्सपीरियंसेस को, सबके अंदर सेम नहीं है, सबके अंदर अलग अलग है, बट उनको फ्लो में पार होते हुए देखना पड़ेगा। और देखते समय
हम अगर फीलिंग में आ जाते हैं तो फिर हम दुख फील करेंगे, इसलिए फीलिंग से हम उपराम रहे। उपराम रहने का मतलब कि हम उससे अपनी पहचान ना बनाएं, कि ये जो बैड फेज आया है, स्ट्रेस का फेज आया है, बीमारियों का जो फेज आया है, वो एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। नहीं, वो रूपाली वो पार्ट या वो जो भी कैरेक्टर है उसके साथ हो रहा है। मैं उससे हमेशा अलग हो सकती हूँ, अवतार हमेशा उससे बाहर निकल सकता है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट की आत्मा जब उसमें प्रवेश करी थी, तो जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, उसको कील ठोकी गई, और उसको जो है आ, वो सब किया गया, लेकिन वो कौन था? वो पुराना रोल था, वो कैरेक्टर था। जो आत्मा अवतरित हुई उसको तो पवित्रता थी, उसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसको सूली पे चढ़ा रहे हैं, कि उसको मार रहे हैं, कि उसको गाली दे रहे हैं। आत्मा तो उससे न्यारी हो जाती थी, क्योंकि उसको अपनी पवित्रता के सिवा और कोई अनुभव होते ही नहीं। तो ऐसे ही हम सबको ये याद रखना है, वी ऑल आर अवतरण। सिर्फ जीसस क्राइस्ट मैसेंजर नहीं है, सिर्फ मोहम्मद पैगंबर इब्राहिम मैसेंजर नहीं है, बल्कि वो तो रियल में है भी नहीं। रियल मैसेंजर तो हम हैं। हम मतलब वो जो अवतरित आत्मा जिसके अंदर ये ज्ञान है कि सत्य क्या है, जो अपने सत्य को जानती है, जो पवित्र है एकदम। रोल में अभी जो बचा हुआ है, जैसे जीसस क्राइस्ट को भुगतना ही पड़ा, खाना ही पड़ा, जो भी उनके साथ हुआ वो सब झेलना पड़ा। गुरु नानक को झेलना पड़ा, ऐसे ही सभी को झेलना पड़ा। इस रोल को भी अभी वो सब कुछ झेलना पड़ सकता है उसकी कहानी के अनुसार। लेकिन बस अवतरित आत्मा याद रखे कि वो ये है नहीं। ठीक है, वो उसका इस रोल के वर्ड्स एक्शन थॉट से कोई लेना देना नहीं। इसको जो भी फील हो रहा है वो रोल को हो रहा है, और वो होने दे। ये भी नहीं कि क्यों हो रहा है मुझे, वो रोल से पहचान बनाकर वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, नहीं। वो उसको होगा, उसको पार होने दे, क्योंकि उसका कर्मों का उसका हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब का मतलब जो उसने आज तक अपने को शरीर समझकर जो एक्शंस किए, उसके बदले में जो फल बनता है वो उसकी प्रारब्ध है। उसको उसका पास उसको फील फील करना ही पड़ेगा। तो उसे होने दे, लेकिन हम उससे अलग रहे। आत्मा सत्य अवतर, उससे अपने को अलग रखें। तो इस तरह से आप सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, और क्वेश्चन पूछने की जगह जितना सुना है उसका खुद मनन चिंतन करिएगा। क्योंकि ऐसे फील होता है कि मुझे अभी जैसे किसी के क्वेश्चन के आंसर देने का अंदर से आ नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि आपको क्यों पूछने हैं क्वेश्चन। आप अपने अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अपने आप से इतना कुछ पता होने के बावजूद आपको भी तब भी पूछना है, मतलब आप अपने अंदर जाना चाहते ही नहीं हो। क्यों नहीं आप साइलेंस के साथ बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? क्यों आपको हमेशा किसी से कोई आंसर चाहिए? और क्यों इतने प्रश्न उठ रहे हैं? प्रश्न उठे उसमें बुराई नहीं है, बट आंसर आपके अंदर ही है। अपने अंदर के आंसर्स खुद ढूंढिए ना। बहुत सारे आप में से कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर सब वही 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 वही, नो मतलब कोई मतलब नहीं है। आप खुद ढूंढ लीजिए उसके आंसर्स। अपनी स्पिरिचुअल स्टडी को आप आगे बढ़ाओ। जो बाबा को यहाँ से मदद करवानी है निमित्त के रूप में, वो बाबा कराता रहेगा, लेकिन आंसर सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। आप पात्र बनाओगे, आपके आंसर्स आपको, आपकी हेल्प अपने आप मिल जाएगी। आप बिना पात्र बनाए अपने आप से कितना भी परेशान होते रहो, दूसरों से पूछते रहो, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं ना। तो जितना समझ आए उतना करते चलो, बस। जी गरिमा सिस्टर। ओम शांति दी। आज इसने जब ये सोई थी मॉर्निंग में, हम टिड्डुला करने के बाद लेट गई थी। आपकी और आवाज थोड़ा नहीं सा आ रही, एक्सपीरियंस सुना रही फिर हूँ मैं। से। तो आवाज नहीं आ रही है? हाँ। ओम शांति। हम्म। आ रही है आवाज दीदी? हाँ जी आ रही है, बताइए। अच्छा, अमृत वेला करने के बाद ना ये सो गई थी। अच्छा, अमृत वेला किया और अमृत वेले के बाद ही लेट गई थी। तो लेटने के बाद में क्या है कि
मतलब इसकी ना बैक में बहुत पेन होता है, तो 1 घंटा मतलब मोस्टली बैठी, बस नहीं बैठ पाती है। तो लेटने के बाद में, लेट के ज्यादा योग करती है। तो लेटने के बाद में इसको एक सपना आता है जिसमें इसने 5 लाइफ देखा था कि एक मतलब मदर थी। वो मतलब गांव टाइप का घर होता है, और उसमें वो चूल्हे पे रोटी बनाते, इसके 2 भाई बैठे हुए थे। मतलब सारा इसने वो सीन देखा। अपने को भी देखा कि 15-16 साल की लड़की है, स्कूल जा रही है। सुबह ये उठी, उठने के बाद में इसको एकदम याद आ गया। तो इसने कहा, अरे मैं तो अपना पिछला जन्म देखा था। लेकिन फिर एकदम से क्लिक किया कि नहीं, मैं तो वहां भी थी और यहाँ भी हूँ। वो मेरा रोल था, जैसे ये मेरा रोल है। एकदम से ऐसे एकदम डिटैच हो गई मैं, उस रोल से भी और इस रोल से भी। एकदम क्लियर दिखाई दे गया कि नहीं, मैं तो जहाँ पे हूँ वहीं पे थी, और ये रोल ही चल रहा है सब कुछ। तो इस तरह से बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और डिटैच भी हो गई मैं। तो इस तरह से मैं देखती हूँ। और ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुनाना था। ओम शांति दीदी। ठीक और है। जब मैं गुस्सा भी, मतलब ये गुस्सा भी करती है ना, तो इसको मतलब गुस्सा करते हुए देखती है, डिटेक्ट मतलब अलग हो जाती है कि नहीं गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को भी अलग वे में देखती है। तो गुस्सा अंदर नहीं जाता, ऊपर ऊपर से गुस्सा आता है, जैसे बच्चों को डांटना वगैरह। तो वो भी गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है इससे। हम्म। ठीक। ठीक। और किसी को कुछ कहना है? आत्मा तो संगम युग के सिवा सारा टाइम पार्ट प्ले करने में ही बिता रही है। आत्मा पार्ट प्ले नहीं कर रही है। बना बनाया एक्ट प्ले हो रहा है। आत्मा केवल पार्ट को देख रही है, लेकिन आत्मा क्योंकि पार्ट से इतनी अटैच्ड है कि उसको लगता है कि वो ही प्ले कर रही है। जैसे छोटे बच्चे जब गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं, तो गुड्डा गुड़िया अलग है और खिलाने वाला बच्चा अलग है। लेकिन वो गुड्डा गुड़िया में इतना मर्ज हो जाता है कि उसको लगता है कि वो जो गुड्डा गुड़िया की शादी हुई, गुड्डा गुड़िया आपस में लड़ गए, गुड्डा गुड़िया के जो कपड़े फट गए या जो भी, उसको लगता है मेरे हो गया, मेरे साथ हो गया, मेरे कपड़े फट गए, मैं लड़ गया, मैं वो गुड़िया रो रही है, देखो मम्मा, वो गुड्डे को बुरा लग रहा है। ये वो गुड्डा गुड़िया खुद को समझने लगता है। देखने वाला, खिलाने वाला वो बच्चा बाहर है, अलग है। खिला रहा है वो गुड्डा गुड़िया को अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन वो गुड्डा गुड़िया में इतना डूब गया है कि उसको लग रहा है कि सब कुछ उसके साथ हो रहा है, वही गुड्डा है, वही गुड़िया है ना। तो ये ऐसे ही है। आत्मा पार्ट प्ले नहीं कर रही, आत्मा पार्ट प्ले होता हुआ देख रही है, लेकिन जो प्ले हो रहा है उसके मन के द्वारा, उसको लगता है कि वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। और यही सबसे बड़ी परेशानी है, मैं और मेरा। इसी को खत्म करना है, इसी को ज्ञान के यज्ञ में स्वाहा करना है। और जो ज्योति सिस्टर आपने पूछा कि सात्विक फूड स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बर्तन अलग हो जाएंगे। जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए इतना इन सब में समय बर्बाद ना करें कि बर्तन अलग करें, कि हम करच्छी अलग करें, कि हम गैस अलग करें। इसके द्वारा इसने जरूर, बाबा ने इसको अलग करवाया था, लेकिन अभी जब से आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव स्ट्रिक्ट हो गया है, अच्छे से मतलब कर पा रही है, तो अभी ये समझ में आ गया है कि फिजिकल बॉडी में जो जैसे हम अगर इतना करेंगे तो फिर हम किसी के यहाँ जाएंगे तो उसमें भी हमारा यही दिमाग रहेगा कि उनके घर के खानों में प्याज तो नहीं रखी जाती, उनके घर के बर्तनों में ऐसे तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता। तो ये सब चीज में बुद्धि लगाओगे तो आत्मा का अनुभव कब करोगे? है ना। तो खाना सिर्फ शरीर को देना है, और शरीर को सात्विक भोजन अपनी आत्मा के पवित्रता में मर्ज होकर देना है। और उसके लिए हमें नॉनवेज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, तामसिक भोजन नहीं खाना। लेकिन अब बर्तन भी हमें उसके लिए अलग अलग करने हैं, तो करने को कर भी सकते हो, लेकिन इसका इसके साथ ये तो नहीं कर पाती है इतना, नहीं हो सकता। इसके इसको 2-3 घरों में आना जाना होता है इसके, और हर जगह अगर ये जो साथ में रहते हैं यही करती रहे कि आपने यूज तो नहीं कर लिया, आपने प्याज तो नहीं काट लिया, आपने ये तो नहीं कर लिया, बस उसमें उस चीज की सफाई होनी चाहिए, अच्छे से धुले होने चाहिए, बाकी इतना ध्यान नहीं दे दिया जा सकता। और अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो आप अपने आत्मा में कब ध्यान दोगे?
ना, तो ये वैसे भी फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया आत्मा को टच नहीं कर सकती। फिजिकल वर्ल्ड की प्याज, फिजिकल वर्ल्ड की लहसुन, फिजिकल वर्ल्ड की चीजें इस आत्मा के सत्य को नहीं बदल सकती। लेकिन वो सत्य तक अगर आप पहुंच गए हो तभी वो करो। अभी तक आप सत्य को बनाया नहीं है, पहुंचे नहीं हो, और फिर सोचो कि आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, खा लो, नॉन वेज भी खा लो, ये भी कर लो, तो आप ज्ञान को उल्टा उठाओगे। पहले आप उस तक पहुंच जाओ, फिर आपको अनुभव खुद होंगे कि अब इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता, केवल ये एक छोर से दूसरे छोर किनारे ले जाने के लिए नाव थी। अब जब आप पहुंच गए दूसरे छोर पे तो अब आपको नाव की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए। ओम शांति दीदी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, आपने आज बैठ के मेडिटेशन की बात की, बट दीदी इसको बैठ के मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे मॉर्निंग अमृत वेला पहले 3 बजे जगती थी तो कर लेती थी, लेकिन फिर आप की जब क्लासेस सुनी तो लगा कि नहीं, अपने आप को जबरदस्ती 3 बजे नहीं जगाना है, रेस्ट भी करना है जितना चाहिए, तो फिर ये 4 बजे जगने लगी। और आपकी ये क्लासेस क्योंकि दिन में जॉब करती है तो कभी मुरली चलते फिरते होती है, और शाम की क्लास भी, जैसे आज तो मैं फ्री हूँ तो मैं आपकी मतलब कॉपी चेक करते करते सुन रही हूँ क्लास। तो मैं क्या करती हूँ कि अमृत वेला उठती हूँ 4 बजे, और बस आपकी ये दोनों क्लासेस रिवाइज कर लेती, कोशिश करती हूँ जब आप चलाते हो तब भी सुनूं, पर कुछ कुछ बैठ चीजें के छूट टाइम जाती हैं नहीं तो ये मिलता वही है ना, करती है ऐसा हो बस। ही नहीं सकता। आप जब यहाँ से घर जाते हो अपने कॉलेज से तो कितनी देर में टाइम मिलता है आपको? दीदी मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं 7:30 बजे पहुंचती हूँ, फिर आप बच्चे रास्ते हैं में छोटे तो टाइम खाना स्पेंड करते हो, वो बनाना टाइम फिर है ना करना। आपके पास। जब आप बुद्धि से कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो टाइम तो आपका योग के लिए ही है ना, उसको यूज करो। आपके 2 पीरियड्स, आपके आप लेक्चर लेते हो, आप 2 पीरियड्स के बीच में जो आपको ब्रेक मिलता है उसमें 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए योग करो। इतना टाइम तो सबको ठीक है मिलता है। दीदी, ठीक है। तो दीदी ऐसे कितनी देर बैठ, हाँ हाँ दीदी, इतना तो देर मुझे से ये मिल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन तो में आप नहीं जैसे जाओ। आपने बताया वो भले। देखो, ये योग कोई इतना ठीक है। टेक्निकल नहीं बनाओ, आत्मा से करो। 1 सेकंड का भी अनुभव आपने आत्मा का कर लिया ना, बहुत है। आप ये नहीं करो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अब वो तो इसलिए चाहिए पड़ता है 1 घंटा क्योंकि उसमें से 40 मिनट हाँ, तो एकाग्र होने में ही लग जाते हैं, फिर लास्ट के 5-10 मिनट में कुछ बनती है स्थिति, और फिर उसके बाद और हम कहते हैं 1 घंटा हो गया। जी, अगर स्थिति बननी है जिसकी तो वो उसको 1 मिनट में बन जाएगी। 1 मिनट में वो बाबा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर लेगा, अपने सत्य को अनुभव कर लेगा, हो गया योग। हम बैठ के योग करने का मतलब है कि सिर्फ योग, अशरीरीपन, उस वक्त कुछ भी कर्मेंद्रियों का यूज ना करें, ताकि हम एकदम निर्संकल्प बाप समान स्थिति को कुछ देर अपने अंदर इमर्ज कर सके। ये आप 1-1 मिनट के लिए भी 10 बार कर लो तो आप कई लोगों से आगे जा सकते हो। लोगों से आगे जाने की कोई बात नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम हमेशा पुरुषार्थ के लिए कोई दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। अदरवाइज आप कितने भी देर के लिए करो, बट ये टाइम सबके पास होता है ना। क्लास में ही जब ओके आपने दीदी। बच्चों को कह दिया कि आप अपना काम करो, उतनी देर में ही 5 मिनट आंखें खोल कर सकते हो। बंद करके करना हो तो वो भी कर सकते हो। कभी भी कहीं 5 मिनट, 2 मिनट का कर सकते हो, बहुत है। ठीक है। ओके दीदी, मैं जरूर इसको फॉलो करूंगी, टाइम निकाल के। थैंक यू। चलो, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओम शांति।